बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर के हलवे की मज़ेदार सी रेसिपी। लेकिन ना तो हम इसके अंदर पाएंगे खोया और ना ही देसी घी। बहुत ही कम बजट में आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मारिया फूड स्पाइसेस। यहाँ हमारे पास थी 1 किलो गाजरें, जिनको हमने धोकर कद्दूकश कर लिया है। जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं या गजरेला बनाने लगें तो एक बात का लाजमी ध्यान रखा करें कि गाजरें बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं होनी चाहिए। लाल लाल गाजरें लें और उसको कद्दूकश कर लें। गाजरें हमने कद्दूकश कर ली हैं। अब हमने निकाल लेना है इनका जूस। तो ये देखिए जी, आधी कद्दूकश का मैंने जूस निकाल लिया है। और एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने मुट्ठी भर के गाजरें लेनी है और दोनों हाथों की मदद से कस के आपने इसको दबा लेना है और इसका जूस जो है ना वो काट लेना है। जूस को आप मज़े से पिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। इस बात में कोई कराहत नहीं होनी चाहिए। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो हलवा तैयार होगा ना, इंशाल्लाह उसे आप तकरीबन 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़र कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, तमाम गाजरों का जूस हमने निकाल लिया है, मासा जया निकला है। तो इसे अब हम मज़े से पी लेंगे। गाजरें हमारी बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। कढ़ाई हमने चूल्हे पर चढ़ा दी है। अब हल्का हल्का सा इसके अंदर ऑयल लगा के कढ़ाई को थोड़ा सा ऑयली कर लेंगे, ताकि जब हम इसके अंदर गाजरें ऐड करें तो वो हमारी नीचे ना चिपकें। तो कढ़ाई को हमने हल्का सा ऑयली कर लिया है। अब हम डाल देंगे जी इसके अंदर गाजर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। गाजरों को हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। फ्लेम आप बिल्कुल स्लो कर देंगे, ठीक है जी, वरना आपकी जो गाजरें हैं वो नीचे लग जाएंगी। चंगी तरह गाजरों को हिला चुला लेंगे। तो ये देखिए जी, जो ज़रा सी भी नमी थी ना गाजरों में, वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ हमारे पास है तकरीबन 2 दिन की मिलाई। ये जो घर पे दूध पर मिलाई आती है ना, ये वही मिलाई है। इसको हम पा देंगे गाजरों के ऊपर। अगर आपके पास ये मिलाई मौजूद ना हो तो घर पे जो दूध है उसको थोड़ा सा चूल्हे पर पकाएं और वो आप अपनी गाजरों में ऐड कर सकते हैं, नो टेंशन। ठीक है जी, चंगी तरह इसको हिला चुला लेंगे। जब भी आप कोई भी चीज़ पकाएं तो उसको हिलाते चुलाते रहा करें। ये ना सोचा करेंगे भाई हमने नहीं बताया तो अब इसको हिलाना चुलाना भी नहीं है। चंगी तरह इसको हिलाते चुलाते रहेंगे और इसको हम बिल्कुल दम वाली आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ हमारे पास है पिस्ता बादाम और थोड़े से काजू। बादाम के अंदर हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी। काजू और पिस्ते के अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। हलवा पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको ढककर रख देंगे। फ्लेम आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो आंच पर आपने इसको पकाना है। बाद में नहीं कहना कि भाई मेरा हलवा सड़ गया है। ठीक है जी, 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितना शानदार हलवे का कलर आया है। हलवे को चंगी तरह हिला चुला लेंगे। मुझे हल्की सी इसके अंदर कसर लग रही है, यानी कि हल्का हल्का ये सख्त लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पा देंगे दूध। ये मिलाई नहीं है, ये दूध है, ठीक है जी। एक बार से फिर हम इसको चंगी तरह हिला चुला लेंगे और एक बार फिर हम इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। ढकने के बाद ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको चेक करते रहें कि ये नीचे ना लगे। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए जी, हलवा हमारा नीचे जो है ना वो थोड़ा थोड़ा लग गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हलवा हमारा तैयार है। अब हम इसमें पा देंगे चीनी। अच्छा जी, हलवे में चीनी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल मासा चीनी पाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बेइंतहा पसंद आई होगी। हम लेकर आते हैं आपके लिए सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। हमारी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर किया करें। चीनी पा के हमने इसको चंगी तरह हिला चुला लिया है। चीनी डालते साथ ही आप हलवे का कलर देखिए जी, कितना खूबसूरत सा इसका लुक आ गया है और ये बिल्कुल रसला मिसला सा हो गया है, ठीक है जी। घी हल्का हल्का ऊपर आ गया है, हालांकि हमने इसके अंदर ना घी ऐड किया है और ना ही खोया। फिर भी आप देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर मासा मासा घी नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। चंगी तरह हिला चुला लिया है। अब हम इसमें पा देंगे 2 अंडे, ठीक है जी। अंडे डालने के बाद तो आपका हलवा ऐसा लगेगा कि आपने इसके अंदर पता नहीं कितना सारा खोया पाया है। लेकिन ये जो है ना, सरासर धोखा होगा उन लोगों के लिए जिनको आप ये हलवा खिलाएंगे। वो समझ रहे होंगे भाई इतना ख़ास हलवा और हमें खिलाया जा रहा है,
लेकिन हलवे में खोया नहीं बल्कि अंडे होंगे। बहुत ही कम बजट में आपका ये लजीज मज़ेदार सा हलवा रेडी हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसका लुक देखिए, इसका कलर देखिए, और आपको नहीं लगेगा कि आपने ये हलवा इतने कम बजट में तैयार किया है, और खाने वाले तो ज़रा भी नहीं पहचानेंगे कि ये आपने घर पर बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हलवा हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ी जी आंच को तेज़ कर लेंगे और चंगी तरह इसको हिलाते चलाते रहेंगे और चंगी तरह इसको हम भून लेंगे। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको इतनी सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बहुत पसंद आई होगी। आपने हमारी रेसिपी को लाजमी लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए जी, ये घी जो है ना, आपको नज़र आ रहा होगा चम्मच में, ये घी हल्का हल्का सा निकल गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकाल देंगे एक बाउल में। तो बाउल में अब हम हलवा निकाल रहे हैं। आप लुक देखिएगा, आप कलर देखिएगा और हमें लाजमी बताइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाउल में हलवा हमने निकाल दिया है। आप लुक देखिए जी, मेरा तो दिल चाह रहा है कि अपने देखने वालों को ये हलवा पार्सल कर दूं, ताकि जब वो ये चखें तो बताएं कि उनको ये हलवा कैसा लगा। इंज तो उन्होंने दसना नहीं कि भाई हलवा चंगा लग गया कि नहीं लग गया। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और इन्नियां बड़ियां गल्लां जड़ियां ना उन्होंने तुसी इग्नोर किया होएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।